वहीं छत्तीसगढ़ में रामवन गमन पथ से सैलानियों की संख्या बढ़ी है। शिवरी नारायण, चंदखुरी और राजिम में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो बढ़ ही रहा है, इसके साथ ही बीजेपी के कोर हिंदुत्व की काट भी इसे माना जा रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व की सियासी बयार, राम वन पथ के काम की बढ़ी रफ्तार। प्रदेश में भगवान राम की यादों को सहेजा गया तो न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी बल्कि इसके सियासी मायने भी निकलते रहे। राम वन गमन पथ के 2 साइट्स विकसित हो चुके हैं और बाकी के स्थलों पर भी काम की रफ्तार बढ़ गई है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर 3 साइट्स खुलने से क्या और कितना फायदा हुआ। तो चंदखुरी शिवरी नारायण साइट शुरू हो चुकी है। राजिम में तेजी से काम चल रहा है। तीनों साइट्स पर सैलानियों की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। पड़ोसी राज्यों के पर्यटक बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 22 साल में पहली बार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। अगले 1 साल में सभी 9 साइट्स शुरू करने की तैयारी है। राजिम को अगले 2 महीने में शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ने से राजस्व में बढ़ोतरी तो हुई है, इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए, चाहे भगवान राम वनगमन मार्ग हो या फिर माता कौशल्या का मंदिर हो, ये आस्था के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ मसला है। माता कौशल्या हमारी बेटी थी, भगवान राम का ननिहाल था छत्तीसगढ़, तो उस नाते भी भगवान राम से हमारा एक अलग नाता है। भगवान राम ने अपने वनगमन के 10 साल से अधिक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया था। कोरिया से लेके सुकमा तक भगवान राम के वनगमन के 65 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भगवान ने समय व्यतीत किया था। 75 ऐसे स्थान चिन्हांकित किए गए हैं जहाँ से होकर भगवान राम गए थे। हमारी सरकार बनने के बाद इनको संरक्षित और संवर्धित करने का काम किया गया। चंद्रपुरी के मंदिर और राम वन गमन पथ पर जितना खर्चा नहीं हुआ उससे ज्यादा प्रचार में खर्चा हुआ है। इवेंट कंपनियों को पैसा गया है। वहाँ की सुविधाएं 4 साल में क्या बढ़ी है, लोगों को क्या मिला है। आपको बता दें कि राजिम में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 35 लाख की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। अब आपको उन 2 साइट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें शुरू किया जा चुका है। तो चंदखुरी को राम का ननिहाल कहा जाता है। यहाँ माता कौशल्या का मंदिर है। सरकार ने इसे सजाया संवारा है। इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पहले रोजाना 40 से 50 पर्यटक आते थे, अब सैलानियों की संख्या रोजाना करीब 500 हो गई है। वीकेंड में तो 2000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसी तरह शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले में है। यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर है। सरकार ने यहाँ भी सौंदर्यीकरण किया है। शिवरी नारायण में पहले 300 पर्यटक आते थे, अब रोजाना करीब 5000 सैलानी आ रहे हैं। वीकेंड में पर्यटकों की संख्या और बढ़ रही है। अब सवाल है कि आखिर इसके सिर्फ टूरिज्म से कनेक्शन है या फिर इसके कोई सियासी मायने भी हैं। तो सियासी गलियारों में इसे 2023 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2023 में बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट लेगी। आस्था की लड़ाई में कांग्रेस को नुकसान की आशंका है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को ही राममय करने की कोशिश हो रही है। इससे कांग्रेस को 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि पर्यटन का विकास होगा, दूसरा ये कि राम के नाम पर कांग्रेस कमजोर नहीं होगी। राम वन गमन पथ को कांग्रेस बड़ी उपलब्धि बताएगी। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण से लेकर के जहां लोगों की आस्था इससे जुड़ गई है और उसके साथ ही ये पर्यटन के विकास के माध्यम से आर्थिक विकास का माध्यम भी बन रहा है और राजनीतिक दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान देखा जा रहा है कि 2023 चुनाव में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का लाभ भाजपा उठाने का प्रयास कर रही पूरे देश भर में, तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रोकने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहा है। राम वन गमन पथ के लिए करोड़ों रुपए की जो योजना बना करके कोरिया से लेकर के सुकमा तक जो इस मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इससे छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न मैन पार्ट से लेकर चित्रकूट तक के जितने भी मतलब बड़े बड़े पर्यटन स्थल हैं उनका प्रचार प्रसार होगा। लोग वहां तक जाएंगे। राजधानी के आसपास के पर्यटन स्थल में भीड़ देखी जा रही है। दरअसल किसानों, युवाओं और गांव में सरकार की छवि अच्छी है। योजनाओं से लोगों को फायदा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पास हिंदुत्व का ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस की घेराबंदी हो सकती है।
इसीलिए बघेल सरकार ने हिंदुत्व की काट निकालने के लिए राम वन गमन पथ का सहारा लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम वन गमन पथ के निर्माण के बाद से अब सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चंदखुरी और शिवरी नारायण में राम वन गमन पथ की शुरुआत होने के बाद अब तक सैलानियों की संख्या 7 गुना तक बढ़ गई है। इससे स्वरोजगार और राजस्व में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। स्वाभाविक है ऐसे निर्माण और भी आगे जारी हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा श्रेय लेने की होड़ में जुटी हुई है। माना यह भी जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में राम वन गमन पथ का राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। ऐसे में विपक्ष के पास बहुत ज़्यादा कोई इस पर सवाल खड़े करने की बात दिखाई नहीं दे रही है और विपक्ष भी राम वन गमन पथ को लेकर ज़्यादा सवाल खड़े नहीं कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2023 में कांग्रेस का सामना बीजेपी के हिंदुत्व से होगा। ऐसे में राम वन गमन पथ बेहतर हथियार साबित हो सकता है, इसीलिए राम वन गमन पथ निर्माण में तेजी लाई गई है। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं।